बिहार पूर्वी हिंदुस्तान का वो राज्य जिसका जिक्र आते ही अक्सर लोग एक गरीब और पिछड़े राज्य की तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जमुई की मिट्टी सोना उगलती है। और दिलचस्प बात यह है कि जगह एक दो नहीं बल्कि देश का 44% सोने का भंडार अपने गर्भ में लिए बैठी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे इतने सालों तक ये इतना बड़ा खजाना सरकार और लोगों की नजरों से छिपा रहा। आखिर सबसे पहले किसे यहाँ मौजूद सोने की भनक लगी? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम यहाँ जानेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो बात है दिसंबर 2021 की, जब अचानक बिहार का जमुई जिला रातों रात लाइमलाइट में आ गया। देश के सभी छोटे बड़े न्यूज चैनल्स कैमरा लेकर यहाँ पहुँच गए और अखबारों के पन्ने कई दिनों तक इस शहर के बारे में बताते बताते खप गए। वहीं दुनिया की नजरें भी इस जगह के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा व्याकुल नजर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि संसद का सत्र चल रहा था। ऐसे में किसी एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बता दिया कि जमुई जिले के करमटिया गांव के सोनो ब्लॉक में सोने का बहुत बड़ा भंडार है। We have around 500 million tons of gold. बस फिर क्या था, ये सुनने की देर थी और सब पहुंच गए ये जानने कि आखिर इतना सोना यहाँ आया कहाँ से। और इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने तो करमटिया का नाम ही बदल दिया और कर दिया सोनमटिया। यानी आज तक जिन इलाकों से नक्सलियों की बंदूकें बारूद उगलती थी, वहाँ की धरती अब सोना उगलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लाल बंजर मिट्टी के नीचे इतना बड़ा सोने का भंडार है, उसे सबसे पहले किसी वैज्ञानिक या फिर स्थानीय आदमी ने नहीं बल्कि चींटियों ने खोजा था। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार को इसका ठीक तरह से पता लगाने में 40 साल लग गए और तब जाकर इसकी पुष्टि हुई कि बिहार देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार लिए बैठा है। दरअसल बताया जाता है कि करीब 4 दशक पहले यहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे हर दिन चरवाहे दिन के वक्त धूप से बचने के लिए जमा हुआ करते थे। अब पहले तो किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन एक रोज देखा कि चींटियों का एक लंबा चौड़ा काफिला वहाँ अपना घरौंदा यानी हिल तैयार कर रहा था, जो देखने में तो काफी आम सी घटना थी। मगर चींटियां जिस मिट्टी का इस्तेमाल यहाँ अपने घर बनाने के लिए कर रही थी, वो काफी अलग थी, क्योंकि वो काफी चमकदार थी और मिट्टी के रंग से भी बहुत अलग थी। ऐसे में जैसे ही वहाँ मौजूद कुछ लोगों की नजर उन चमकीले कणों पर पड़ी तो उनकी बाँछें खिल गई। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने तो धातु के इन कणों को काफी दिन तक इकट्ठा किया और फिर सुनार के पास बेच दिया, जिससे उन्होंने खूब पैसे कमाए। साथ ही माना जाता है कि उस वक्त जिन सोने के कणों को बेचा गया, उनकी क्वालिटी ए ग्रेड की थी। यानी उम्मीद है कि यहाँ मौजूद बाकी सोना भी काफी अच्छी क्वालिटी का होगा। वैसे यहाँ मौजूद सोने की दास्तां को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में राजा कर्ण मुंगेर के कर्मचौरा में 1.25 मन सोना दान करते थे और जो 1.25 मन सोना दान के लिए जाता था वो कहीं और से नहीं बल्कि जमुई के सोनो ब्लॉक से ही जाया करता था। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी फसाना असल में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जितने मुंह उतनी बातें। कोई कुछ और बताता है तो कोई कुछ और। लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि कुछ दशक पहले सोने के खजाने का राज ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह पाया और ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। अब पहले तो सोने वाली बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, मगर जब गांव के लोगों ने खुद मिट्टी में मौजूद सोने के कणों को पानी की मदद से छानकर निकाला तो उन्हें भी विश्वास हो गया। वहीं जैसे ही चमकीली धातु वाली बात यहाँ के प्रशासन के कानों तक पहुँची तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। बस फिर तो सरकारी काम के पुरातत्व से लेकर खनन विभाग सब यहाँ पहुँच गए और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया में छपी खबरें बताती है कि 1982 से लेकर 1986 तक यहाँ सरकारी अमला एक्टिव रहा। सबसे पहले उन्होंने इस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया और स्थानीय लोगों को यहाँ से दूर रखा और तब जाकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ खुदाई की। लेकिन बाद में कहा गया कि सोने के लिए की जा रही खुदाई में आने वाला खर्च काफी ज्यादा होगा और यहाँ मौजूद सोना बहुत गहराई में है और कम मात्रा में है। ऐसे में ये घाटे का सौदा रहेगा।
इसलिए कुछ वक्त बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन साल 2010 और 11 में जमुई के सोने को लेकर प्रशासन की नींद एक बार फिर टूटी और खुदाई का काम फिर शुरू हुआ। इस बार जमुई की धरती के गर्भ में छिपे सोने को जांचने और भंडार की मात्रा जानने के लिए सैंपल भी इकट्ठा किए गए, लेकिन उस वक्त इसके क्या नतीजे रहे इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। मगर साल 2020 आते आते अप्रैल के महीने में GSI एक बार फिर सक्रिय हुई और जमीन की ऊपरी सतह का नमूना इकट्ठा किया गया, जिसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई और भारत सरकार इस कंक्लूजन पर पहुंची कि जमुई में देश का 44% स्वर्ण भंडार है। अब जरा हम आपको जमुई के करमटिया, जिसे अब लोग सोनमटिया कहते हैं, के बारे में बताएं तो ये जगह सोनो प्रखंड मुख्यालय से 8 और जमुई जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बंजर और बिना आबादी वाली इस जमीन पर मालिकाना हक चुरहैत पंचायत के लोगों का है। ऐसे में अब जब से यहाँ सोने का भंडार होने की बात पर सरकारी मुहर लगी है, तब से चुरहैत के लोगों की खुशी अलग लेवल पर पहुँच गई है। उनका कहना है कि इस जगह का नाम सोनो होने का रेलेवेंस अब पूरी तरह से प्रूव हो गया है। अब बस उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब यहाँ से सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे यहाँ एक बात और क्लियर कर दे कि न सिर्फ सोनो ब्लॉक में बल्कि जमुई के दूसरे ब्लॉक्स में भी कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें माइका के अलावा गोमेद समेत कई दूसरे बेशकीमती पत्थर शामिल है। और सबसे खास बात यह है कि अब आधुनिक तकनीक की वजह से सरकार के लिए खुदाई करवाना पहले के मुकाबले काफी सस्ता सौदा हो गया है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है कि अब सोने की खुदाई में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और यहाँ जल्द सोने के खनन का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिहार में मौजूद स्वर्ण भंडार के बारे में बताता ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने जेन्युइन रिव्यूज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।